नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि केवीएस की तैयारी किस प्रकार से किया जाए। जिन बच्चों ने फॉर्म भर लिया है वो अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनके सामने ये होता है क्योंकि सिलेबस भी नया आ गया है, तो उसमें भी एक बड़ा डर का माहौल है कि नया सिलेबस आ गया है, अब कैसे पढ़ें, अब कहां से शुरुआत करें। तो उसकी आज हम लोग तैयारी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट होते तक आप लोगों के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सब केवीएस निकालने के लिए एलिजिबल हैं। अपनी एक सीट पक्की करनी है, बशर्ते यही है कि जिस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं अगर वो चीज आप फॉलो कर लेंगे तो आप ये मान के चले कि आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, आपको एक नौकरी पक्का मिल जाएगी केंद्रीय विद्यालय की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन सा हथियार हमारे पास होना चाहिए तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले हमें अपना जो नया सिलेबस है वो एकदम हमारे पास होना चाहिए, हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। उसका प्रिंट आउट करके जिस रूम में आप पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए ऐसे करके, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के चिपका दीजिए, जो आपका स्टडी टेबल वहां चिपका दीजिए सिलेबस को, और डेली उसको देखिए कि आपने क्या पढ़ लिया है क्या नहीं पढ़ लिया है। आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, आप कहेंगे कि जो सिलेबस तो नया आ गया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से काम आएगा, तो कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन जो लेवल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए देखा जाता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछने का जो स्तर है वे किस प्रकार से होता है, यानी कितनी कठिनाई रहती है, कितने सरलता रहती है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया जाता है। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए नोट्स और बुक्स। अब यहां पर नोट्स और बुक्स की बात करें तो अभी अगर आप मार्केट में, मैं अगर सच्चाई बात करूं, एकदम सच्चाई वाली बात करूं, तो अगर आप मार्केट में अभी जाकर कोई किताब खोजने की कोशिश करते हैं केंद्रीय विद्यालय की नए सिलेबस के आधार पर, तो हो सकता हो यहां कर मैं कह सकता हूं कि 95% संभावना ऐसी है कि आपको आपकी किताब नहीं मिले। और अगर कोई किताब ये दावा करती है कि वो नए सिलेबस के अनुसार, यानी इतनी जल्दी, यानी देखिए अभी फॉर्म भरा जा रहा है दिसंबर के बाद, अगले साल 2023 में जनवरी में अगर आपको किताब मिल गई तब आप मान सकते हैं कि हाँ ये पूरी तरीके से वैलिड है। नहीं तो पूरी तरीके से सही रूप में जो नए सिलेबस के अनुसार है अभी मार्केट में किताबें नहीं मिलेंगी, नहीं अवेलेबल है, ऐसा मैं 95% तक का श्योर हूं कि आपको आपकी नई किताबें नहीं मिलेंगी, ठीक है, मार्केट के अनुसार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नोट्स की, तो नोट्स आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास किताबें हैं, अगर आप कहीं से अवेलेबल कर पा रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, तो आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अगर नहीं है तो हमारे द्वारा बनाया जाएगा। हमारे द्वारा जो हमारी पूरी टीम है वे कंप्लीट लग चुकी है तैयारी करने में, क्वालिटी एजुकेशन देने में। तो जैसा कि हम लोग सीटेट भी आप लोग के लिए क्वालिफाई कराए, उसकी भी काफी नोट्स आपको प्रोवाइड किए, काफी बच्चे क्वालिफाई किए, तो केवीएस की भी प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जिन बच्चों को अगर हमारे द्वारा हमारी नोट्स को अगर प्राप्त करना है, हमारे द्वारा जो क्लासेस चलाई जाती हैं उसमें ज्वाइन होना है, क्योंकि देखो नौकरी पक्की करनी है, अंतिम मौका है, जी जान लगा दीजिए, जो भी बन पड़े उसको करना है। तो अगर हमारे द्वारा हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मैं नंबर लिख दे रहा हूं 83 82 91 23 62, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, सुबह 9 से रात को 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करके आपको अपने कोर्स के लिए एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलाई जाएंगी, कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाएगी, गाइडेंस आपको रेगुलर मिलता रहेगा, ठीक है। तो आगे की बात करें तो हमारे पास प्रैक्टिस सेट्स होना चाहिए, कि जैसा कि मैंने कहा कि नए सिलेबस के अनुसार अभी आपको प्रैक्टिस सेट भी नहीं अवेलेबल होगा। आने वाले एक आध महीने के अंदर आपको वैलिड या कह लीजिए कि जेन्युइन प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए जो कि उस सिलेबस के अनुसार हो, फिर भी उसकी संभावना बहुत कम होगी। तो इसलिए यहां पर टीचर का मार्गदर्शन लेना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी टीचर का आप मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन टीचर का मार्गदर्शन लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है।
उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में मित्रों। तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि चेंजेस में सबसे बड़ा जो बदलाव है और सबसे ज्यादा जिसका डर है लोगों को, वो है ये पेडागोजी का 60 नंबर। पहले पेडागोजी 20 नंबर की थी, अभी 60 नंबर की हो गई है। तो इसमें बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया है। तो इस डर को मैं अभी खत्म करूंगा थोड़ी देर में। और चीजों को देख लेते हैं। हिंदी में 30 नंबर, इंग्लिश में 30 नंबर, मैथ में 20 नंबर, ईवीएस में 20 नंबर, जीएस और करंट अफेयर्स मिला के 10 नंबर, रीजनिंग और कंप्यूटर 5-5 नंबर की यानी 10 नंबर, टोटल 180 नंबर का सिलेबस है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तैयारी की, तो आपको यह जानकर आश्चर्य है कि आप सब खुद सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना। आप सब सीटेट क्वालिफाई करने के बाद केवीएस में आ रहे हैं। तो मित्रों आपका 50% से ज्यादा आप खुद कवर कर चुके हो। इस समय आपको पता नहीं है, आप भूल चुके हो इस बात को कि आप सीटेट क्वालिफाई करके आए हो। आपने पहले पढ़ाई की है, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में तो है ही। अब हम अगर यहां पर बात करें कि सीटेट में अगर हम बात करें कि सीटेट के कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहां पर आपकी हेल्प करेंगे, तो आप अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश में, तो हिंदी और इंग्लिश का सीटेट में इतना ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीटेट में आपको पता है पेडागोजी रहती है और पैसेज रहता है। यहां पर आपका इंग्लिश और हिंदी में कंप्लीट ग्रामर होगा। जो बच्चे यूपी टेट या स्टेट टेट पढ़ते हैं जिसमें कंप्लीट ग्रामर पढ़ते हैं, जैसे मेरे द्वारा आपके इसी चैनल पर हिंदी ग्रामर की डेली क्लास चलती है शाम को 9:30 बजे लाइव क्लास, ठीक है। तो उसमें बच्चे जो ज्वाइन करेंगे उनका हिंदी तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। और भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे यहां पर चलती है, आपको यहां पर रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगी। अब यहां पर बात करें हेल्प कहां से मिलना शुरू होगी, तो मैथ्स से हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हमने सीटेट में जो 15 नंबर के लिए मैथ्स पढ़ी थी उसी को रिवीजन करना है, उसी को और आगे बढ़ा के थोड़ा मजबूती से पढ़ना है, तो हमें मैथ्स में हेल्प मिल जाएगी। तो आप ये मान सकते हैं कि 60% से ज्यादा अगर आपने सीटेट में अच्छे से मैथ्स पढ़ी थी तो आपका यहां पर तैयार है। उसके बाद पर्यावरण आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही पूछेगा, ठीक है। तो आपने 15 नंबर के सीटेट में एनसीईआरटी के लिए तैयारी की थी, इसलिए आपका यहां भी ईवीएस तैयार रहेगा। थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड और ऊपर आएगा, तो जो भी बदलाव होंगे उसको आपको पढ़ाए जाएंगे, हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा, हमारे ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर बात करते हैं जो हमारा 60 नंबर वाला प्लेयर है, यानी सबसे बड़ा प्लेयर जिसकी सबसे बड़ी बोली लगी है, यानी पर्यावरण में। उसके बाद जो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो यहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी की बात करते हैं सबसे पहले। तो सभी विषयों में हमने सीटेट में पेडागोजी पढ़ी है, ठीक है। सभी विषयों में सीटेट में हमने पेडागोजी पढ़ी है, तो वो व्यर्थ नहीं है, ठीक है। कि ऐसा मान ले कि जो सीटेट में पेडागोजी पढ़ी है अब केवीएस में नए स्तर से नई पेडागोजी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। बस समझ का फेर है, शब्दों का फेर है। पेडागोजी का मतलब ही अपने आप में होता है शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र का मतलब हुई होता है पढ़ाने का तरीका। और हम किसको पढ़ाते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? पढ़ाने का तरीका सीखना पड़ेगा। किसके लिए सीखना पड़ेगा? बच्चों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। किस प्रकार से सीखना पड़ेगा? हमें पढ़ाना कहां पर है, मैं एकदम प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, उसी आधार पर केवीएस का सिलेबस बना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? पढ़ाना सीखना है। किसके लिए पढ़ाना है? बच्चों के लिए पढ़ाना है। पढ़ाना कहां है? हमारे आसपास के परिवेश में पढ़ाना है, हमारे आसपास के वातावरण में पढ़ाना है। किसके साथ रह के पढ़ाना है? स्कूल के मैनेजमेंट के साथ रह के, हमारे आसपास के और टीचरों के साथ रह के पढ़ाना है। तो इस प्रकार से केवीएस का सिलेबस बना है पेडागोजी का 60 नंबर का। उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे यहां पर देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है? शिक्षार्थियों को समझना। यहां से 15 अंक पूछेगा। बच्चों आप मुझे एक बात बताइएगा कि जब आपने सीटेट की तैयारी की थी, क्या सीटेट में आपने बाल केंद्रित शिक्षण नहीं पढ़ा है? पढ़ा ही होगा कि चाइल्ड को सेंटर में रख के हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे पेडागोजी का। सेम काम यहां भी करना है। इतनी बड़ी चीजें हैं। आपने विकास भी पढ़ा होगा, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ा होगा। उसके बाद आपने संज्ञानात्मक शिक्षा भी पढ़ी होगी, सामाजिक भावनात्मक भी पढ़ा होगा, नैतिकता का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है।
प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण की बात कर रहा है, तो पढ़ी है, बस थोड़ा सा स्तर चेंज हो जाएगा, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ रखा है, लेकिन बस हल्का सा उसमें आपको चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा कुछ अपडेट करना है, बस आपने जो पढ़ा है उसी को अपडेट करना है। अगला भाग देखेंगे कि जैसे कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग को समझना। टीचिंग लर्निंग का मतलब हो गया कि जो पढ़ाने का जो तरीका है, ठीक है, उसको हम किस प्रकार से समझ पाएंगे, उसको कैसे समझ रहे हैं, तो टीचिंग लर्निंग को समझना है। उसमें आपने सीटेड में ही व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक पढ़ा होगा, रचनावाद, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। देखिए पाठ्यचर्या आपने पढ़ी है, आपने जानते हैं कि आपको एनसीएफ 2005 आपने कितनी बार पढ़ा है, राइट टू एजुकेशन 2009 कितनी बार पढ़ा है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो हाल ही में सीटेड पास हुए होंगे, उन्होंने भी, जो पिछले साल, उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट भी देख लीजिए, जैसे सीखने के अनुकूल माहौल बनाना, ठीक है। अब यहां पर मैं जिसकी बात कर रहा था माहौल की, ठीक है, तो माहौल कैसा हो गया बच्चा कि आप किस प्रकार से कक्षा का वातावरण, कक्षा का जो परिवेश है, समावेशी कक्षा हो गया, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो माहौल बनाना है कि कक्षा में आप जब पढ़ाएंगे तो कक्षा का माहौल, कक्ष का माहौल किस प्रकार से हो, बच्चे आपस में किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, आप टीम वर्क किस प्रकार से करा पा रहे हैं, कैसी कैसी गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको पढ़नी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं स्कूल संगठन और नेतृत्व, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर आप टीचर बनते हैं तो किसके अंदर बनेंगे, किसी एक स्कूल संस्था के अंतर्गत बनेंगे, है ना। तो जो स्कूल संस्थान है वे, उसका जो मैनेजमेंट है, आपका जो स्टाफ है, उसके साथ आपका जो तालमेल है, आप जो नेतृत्व करते हैं वो किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या उसमें बाधाएं आती हैं, क्या क्या उसमें निष्कर्ष निकलते हैं, उन्हीं को लेके, उन्हीं से संबंधित, देखिए टीम निर्माता हो गया, चिंतनशील व्यवसायी हो गया, इनसे रिलेटेड चीजें आपको पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आपका, अगर हम अगला भाग बात करें कि शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, यानी शिक्षा में परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इसमें आप देखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है, एनसीएफ भी होगा, राइट टू एजुकेशन 2009 वाला भी है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ ली है, एनसीएफ 2005 भी पढ़ रखा है, एनसीएफ, उसके बाद ये जो 2009 राइट टू एजुकेशन है ये भी पढ़ रखा है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है। अधिकारों की रक्षा, आप देखो यहाँ पर जैसे अधिकारों की रक्षा हो गया, ठीक है, सुरक्षित स्कूल पर्यावरण हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा के राष्ट्रीय नीतियां, ठीक है, किस प्रकार कौन कौन सी राष्ट्रीय नीतियां नई नई आई हैं उनके बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और आपको और अपडेट करना है बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम नई चीज आ गई हमारे सामने, अब तो कुछ है ही नहीं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना है कि एकदम नई चीज नहीं आई है, आपको वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा उसको और अच्छे ढंग से पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, ठीक है। हमारे द्वारा नया बैच, ठीक है, केवीएस का जो हमारा नया बैच है जिसका नाम क्या है, लक्ष्य, केवीएस लक्ष्य बैच हमारा है जो कि लॉन्च हो चुका है। तो जिन भी बच्चों को केवीएस लक्ष्य बैच में एडमिशन लेना है वे सीधे सीधे हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या इस नंबर पर संपर्क करके अपना एडमिशन करा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन और टाइप्ड नोट्स मिलती है, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आपका सीबीटी टेस्ट भी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाता है हमारे द्वारा, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम्स होंगे आपको हमारे द्वारा यहां पर कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी इसी सिलेबस के अंतर्गत, ठीक है। तो ये था हमारा आज का स्ट्रेटेजी वाला पोर्शन। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको अपना एकदम फोकस कर लेना है सिलेबस की तरफ भी, नोट्स की तरफ भी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इन चारों चीजों को फॉलो करेंगे और उसके साथ साथ आप हमारा गाइडेंस है यूट्यूब पे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों तैयारी करना है, आपका 100% 130 प्लस नंबर आना तय है। और मैं बता दूं कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा, हर एक टीचर का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर पढ़ेंगे तो हम पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं और हमारा आपका साथ मिलेगा, पक्का आपको एक नौकरी मिल जाएगी, ये हमारा
गारंटी है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी क्लासेस चलती रहेंगी। नमस्कार, जय हिंद।